हाँ बेटा, हम तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं 17.1 का। सवाल अपना क्या था कि हमें अंक दिए हैं और वो अंक क्या दिया बेटा, 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो हमें बताना है x का मान क्या है। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपने क्या कर देंगे इसमें लेंगे अंकों का योग, अंकों का योग बटे क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, संख्या। और अंक कौन कौन से अपने पास वो लिख देंगे और जितने अंक होंगे वो नीचे आ जाएगा। हमें क्या दिया गया, समांतर माध्य कितना दिया, हमें 4। हमें समांतर माध्य कितना दिया गया, 4। अंकों का योग, अंकों का योग देखिए, अंक कौन कौन से बताइए मुझे, 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 इतने अंक दिए बेटा। और इन सभी का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। तो ये लगा दे, सभी के बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अब बट्टे में इस संख्या को गिनो बेटा, कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी संख्या हुई, 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 8। और आपको पता चलेगा ये क्या है, बराबर का निशान, और बराबर का निशान आते ही क्या बन जाती है, समीकरण। और समीकरण के लिए क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा। अब देखिए आगे वाला स्टेप, ये 8 यहाँ पे किस में है, बट्टे में है, तो ये इधर से आ जाएगा, किस में हो जाएगा बेटा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 8, क्योंकि इधर अगर भाग हो तो पक्षांतर विधि क्या होती है, मिडल चली जाएगी और किस में हो जाएगी, ये गुणा में। तो 4 गुना कितना हो गया, 8 बराबर। इस ऊपर वाले में क्या काम करना है, चर चर को एक तरफ जोड़ दो और अचर अचर को एक तरफ। चर कौन से होते हैं, x y z ये चर होते हैं, और अचर कौन से होती है, 1 2 3 4 ये क्या होते हैं बेटा, अचर। तो अपने क्या कर लेते हैं, अपने संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3, 7, 15, 20, 23, 25, 26 कितनी होगी बेटा, 26। और प्लस में क्या आ जाएगा, x। समझ में आई बात क्या, बट्टे में 8 आएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बट्टे वाला जो था वो पक्षांतर होके किस में चला गया, गुणे में चला गया। ठीक है बेटा। अब देखिए 26 प्लस x बराबर 8 को 4 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, अरे कितने हो जाएंगे, 32। तो अपने क्या कर देते हैं, x प्लस क्या लिख देता हूं, 26 बराबर कितना लिख देता हूं बेटा, 32। समझ में आई बात क्या, अरे ये बराबर में तो ये संख्या इधर लिख सकते हैं और ये संख्या इधर लिख सकते हैं। तो x प्लस 26 बराबर कितना हो गया, 32। अब ये बताओ, x का x आ गया, 26 का मान किसमें है, प्लस में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 32 माइनस क्या होगा बेटा, 32 माइनस क्या होगा, 26। तो बताइए अब मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 6। कितना आएगा बेटा, 6। कितना आएगा, 6। तो x का मान कितना आ गया, 6। अपने पास x का मान कितना आया, 6। समझ में आया क्या। तो x का क्या कौन सा मान था बेटा, वो 6। कौन सा मान था, 6। ठीक है, ये उतार दीजिए, उतार दो, उतार दिया सभी ने, यस सर। कर दो रफ इसको, यस सर। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए इसका। आगे वाला सवाल दिया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का क्या ज्ञात कीजिए, औसत। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, औसत ज्ञात करना है। तो वही काम करना सेम का सेम, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और अब क्या लिख देंगे अपने,
रनों का योग बटे पारियों की या खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियां या पारियों की संख्या। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा? आप जानते हो खाना खाना, है ना? उसके अलावा कुछ जानते हो क्या आप? नहीं जानते? अपना घर नहीं जानता तुम? अरे बोल, जानते नहीं? हम जानते हैं कि पर्सन नंबर कौन सा चल रहा है? 4। हम जानते हैं कि पर्सन नंबर कौन सा चल रहा है? 4। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा? रनों का योग, रनों का योग बटे पारियों की संख्या, पारियों की संख्या, पारियों की संख्या। बेटा ये पारियां है, सवाई ये पारियां, परियां नहीं है कहना, ठीक है? तो परियां समझ ले। हाँ, तो रनों का योग बटे रनों की, सॉरी, पारियों की संख्या। रन कितने बताओ? कौन कौन से रन? पहली पारी में कितने रन थे? 60। दूसरी पारी में 62, ज्यादा मान। उसके बाद 56 कम आ रही। उसके बाद में 64, उसके बाद में 0 आउट हो गया, 0 भाई। 57, फिर कितने? 57, फिर कितने? 33, 27, फिर 9, फिर 71। खत्म हो गया काम? तो ये लीजिए, सभी का क्या कर दो? कितनी पारियां होगी गिन लो इसको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पारी हुई बेटा? 10। अब इसका योग करो, आप योग करो। 1 10 17 20 27 31 37 39, ये लीजिए 9। बचा कितना? 2 3 10 12 15 20 26 31 31 और 37 37 43। कितना है बेटा? 43। और बट्टे में कितना आ जाएगा? 10। सही है जो? अरे सही है क्या? कर देंगे, देखेंगे बेटा सही है कि नहीं है। अब नीचे कितना बेटा? 10। अगर कोई भी नीचे संख्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा? 0, तो ये ऊपर जाकर किस में बदल जाएगा? पॉइंट में। किस में बदलेगा? नीचे कितनी 0 है? 1, तो ऊपर जाके क्या होगा? 1 अंक के पीछे क्या लग जाएगा? पॉइंट। 1 अंक के पीछे क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो देखिए क्या होगा? 9, पहला अंक 9 है ना? अरे पहला अंक कितना इसका? और इसके बाद में क्या लग जाएगा? पॉइंट, क्योंकि 0 का क्या लग गया? पॉइंट। फिर क्या आ जाएगा? 3, और फिर क्या आ जाएगा? 4, और ये इसका क्या आ गया? औसत बोल दो या फिर क्या बोल दो बेटा? समांतर माध्य। अब ये बताइए 43.9 क्या चीज है? क्या ये पारियां या रन है? 43.9 क्या चीज है बेटा? रन। 43.9 क्या बेटा? जो ऊपर लिखा होगा वही होगा इसमें। क्या होगा बेटा? रन। समझ में आई बात? तो अपने पास इसका अतः एक खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में रनों का औसत कितना बेटा? 43.9 रन है। समझ में आई बात? क्या सिंपल सा काम है बेटा, निकाल लीजिए। अब सवाल करते हैं कौन सा? 5वां। देखिए 5वां सवाल क्या बोल रहा है? एक मासिक परीक्षा। मासिक परीक्षा का मतलब क्या होता है बेटा? महीने के अंदर जो परीक्षा होती है, ठीक है ना? एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनुक्रमांक का मतलब होता है बेटा रोल नंबर। रोल नंबर तो किस में बोलते हैं? अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अनुक्रमांक। और प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब क्या होता है? जो नंबर आपके आए हैं। तो इसमें नंबर आपके इस प्रकार से हैं। 30 नंबर आए पहले के, एक रोल नंबर के 30 आए हैं, 2 के 28 आए हैं, 32 आए हैं, 4 के 12 आए हैं,
5 रोल नंबर के 18 हैं, 6 रोल नंबर के 20, 7 रोल नंबर के 25, 8 रोल नंबर के 15, 9 रोल नंबर के 26 और 10 रोल नंबर के 14। मतलब कि 10 विद्यार्थी हैं और उनके अंग्रेजी में इतने अंक है। तो हमें ये बताना कि 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में आए प्राप्तांकों का औसत क्या है। समझ में आई बात क्या? वही काम करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। करे बेटा सवाल करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, कि हम सवाल कौन सा कर रहे हैं? कौन सा सवाल कर रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राप्तांकों का योग बटे किसकी संख्या? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। और अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो बेटा लिख दोगे राशियों का योग बटे राशियों की। और अगर वो भी नहीं लिखना आता तो लिखना आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, तो भी सही है। अब अपने काम करते हैं इसके आगे। तो बताइए बेटा, सबसे पहले विद्यार्थी के कितने अंक हैं? बोलते जाओ। 30। दूसरे विद्यार्थी के कितने? 28। दूसरे विद्यार्थी के 28। तीसरे विद्यार्थी के 32। चौथे के 12। पांचवें के 18। छठे के 30। 20। सातवें के 25। आठवें के 15। नौवें के 26। 10वें के 14। और इन सभी का क्या कर लीजिए बेटा? योग। क्या कर लीजिए? क्या कर लीजिए? क्या कर लीजिए? और बट्टे में विद्यार्थियों की संख्या। कितने विद्यार्थी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लीजिए। अब इन सभी का क्या करो बेटा? योग करते हैं। 4 10 15 20। दया कर दान बंदीदा हमें माफ कर देना। 15 और 5 कब 30 होने लगे? गलती से बोल दिया। जबान फिसल गई थी क्या? तू नहीं फिसला। हाँ बेटा वापस स्टार्ट करते हैं। 4 10 15 20 28 30 32 40। कितना दिया बेटा? कितनी असर आई है? असर 5 7 8 10 12 13 14 17 19 22। और बच्चे में कितना होगा बेटा? 10। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। 0 से 0 तो बच्चे का क्या बेटा? औसत कितना जाएगा? समांतर माध्य कितना जाएगा? 22। 22 क्या चीज है ये बताओ? 22 क्या है? अंक। 22 क्या है बेटा? अंक। 22 क्या इसके? अंक। तो हम क्या लिख देंगे? अतः 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में प्राप्तांकों का औसत या समांतर माध्य की बात होती है बेटा। औसत कितना बेटा? 22 अंक हैं। हाँ बेटा उतार दिया क्या ये? तो कितने सवाल कर लिए हमने? 5। और बताइए पांचों सवाल आसान है या नहीं है? बहुत ही आसान है। अब आते हैं कौन से सवाल पे? छठे सवाल पे आते हैं बेटा। छठा सवाल बोल रहा है एक विद्यालय के पुस्तकालय का मतलब क्या होता है बेटा? लाइब्रेरी। ठीक है ना?
से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 10 दिन में पुस्तकें दी गई थी, मतलब पहले दिन में पुस्तकें दी गई है 300, दूसरे दिन में 405, तीसरे दिन में 455, चौथे दिन में 489, पांचवें दिन में 375, छठे दिन में 280, सातवें दिन में 418 और 8वें दिन में 502, 9वें दिन में 300 और 10वें दिन में 476। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए, हम जानते हैं कि हम सवाल कौन सा कर रहे हैं, छठा सवाल कर रहे हैं। और आप क्या जानते हो बेटा कि समांतर माध्य बराबर, या मैं बोल दूं क्या, औसत बराबर क्या सूत्र होता है? औसत बराबर क्या सूत्र होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आज इस पे क्या आएगा? इस पे लिखा आएगा बेटा पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों का योग बटे बताओ क्या आएगा? बोलो। विद्यार्थियों की संख्या नहीं, हाँ, दिनों की संख्या। किसकी संख्या है बेटा? दिनों की संख्या। देखो इसमें क्या बोला है, इस पर्सन ने ये बोला है प्रतिदिन पुस्तकें दी जा रही है। और कितने दिन पुस्तकें दी जा रही है? 10 दिन। पहले दिन कितनी पुस्तक दी गई? 300। दूसरे दिन कितनी पुस्तक दी गई? 405। तो हमें पुस्तकों की संख्या दी गई है और प्रत्येक दिन दी गई है कि पहले दिन ये, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी गई है। तो हमें क्या निकालना है? पुस्तकों का योग बटे दिनों की संख्या। तो अपने पास पुस्तकों का योग, पहले दिन बताओ कितनी पुस्तक गई थी? 300। दूसरे दिन 405, तीसरे 455, चौथे दिन 490, पांचवें दिन 375, छठे दिन 280, सातवें दिन 418, आठवें दिन 502, नौवें दिन 300 और 10वें दिन 473, 476। ये 300 है क्या? हाँ। ठीक है। अब इन सभी का क्या करेंगे बेटा? और बट्टे में दिनों की संख्या। कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने दिन हो गए? 10। अब इसका क्या कर लो बेटा? जोड़ करो बेटा। 6 8 18 23 16, वापस बोलता हूं। 6 8 16 16 21 30 35 40 कितना देगा? 4 11 12 20 27 और कितने हो गए? 35 40 कितना देगा बेटा? 4 8 11 16 20 22 25 29 33 37 और 40 और बट्टे में कितना देगा बेटा? समझ में आई बात क्या? अब देखना बेटा, 1-2 बार ऐसे काम करना स्टार्ट कर दो जैसे मैं काउंटिंग करता हूं, कभी भी जोड़ने की गलती कभी भी नहीं होगी। समझ में आई बात क्या? सिर्फ उत्तर को याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। अरे एक आप वैसे करके देखना, गलती हो जाएगी बेटा। 1 से लेकर 100 तक एक काउंटिंग लेना है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे करके लेना और 100 तक लिखना ऐसे। और एक तो तरीका आप करना 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 ऐसे बोलते हो ना। एक तो उस तरीके से काम करना और एक जैसे मैंने बोला 1 3
6 10। ये तरीका अपनाना, देखना उसमें गलती आएगी, इसमें कभी भी गलती नहीं। कोशिश करने में बेटा ध्यान से देखिए, देखिए देखिए 0 से 0 जा रहा है क्या? तो बताइए कितना जगह बेटा? 400। और ये 400 क्या बेटा? 400 क्या बेटा? तो अतः प्रतिदिन पुस्तकों का औसत कितना बेटा? 400 है। क्योंकि पुस्तकों का बोलते स्टार्टिंग बोलते पुस्तकों, तो यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकों का औसत कितना बेटा? 400 है। 7वां सवाल, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा, किग्रा का मतलब क्या होता है? किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा, किग्रा का मतलब क्या होता है? किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए 7वां सवाल। सबसे पहले हम ए वर्ग का काम करेंगे। किस वर्ग का काम करेंगे? ए वर्ग का। कि वर्ग ए के 25 छात्रों का 25 छात्रों के 25 छात्रों का औसत भार कितना बेटा? किताब में कितना दिया है? 51 केजी। वो तो समझ में आई बात क्या? कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या हो गया? औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिखता हूं, तो क्या आ जाएगा? 25 छात्रों के बारों का योग बट्टे में क्या होगा बेटा? छात्रों की संख्या। अरे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या। और बराबर में क्या देगा बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे ये तो काम करते ना कि 25 बच्चों का औसत भार दिया है, और औसत का सूत्र क्या होता है? छात्रों का योग, नहीं सॉरी, भारों का योग बटे भारों की। अगर औसत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब अपने को भार के लिए दिया है, कितने बच्चों के लिए? 25 बच्चों के लिए, तो क्या कर देंगे? 25 छात्रों के भारों का योग बटे छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 51 केजी। ये बार बार केजी लिखने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में देंगे। अब ये बताओ 25 छात्रों का 25 छात्रों के भारों का योग बट्टे में संख्या कितनी होगी बेटा? छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या 25, और बराबर में कितना जाएगा? अरे बराबर में कितना आएगा? 51। अब देखो तो 25 छात्रों का 25 छात्रों के बारों का योग कितना हो जाएगा बेटा? 51 गुना। अरे 51 गुना कितना हो जाएगा? 25। समझ में आई बात क्या? कैसे? ये 25 किस में है? भाग में, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुना में। तो 51 गुना में क्या होगा बेटा? 25। तो अपने को क्या मिल गया कि 25 छात्रों के बारों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 51 को किससे गुना कर लो? 25 से। 25 से कम 25 कितना हो जाएगा? 5। 25 5 है 125, 5 कितने हो जाएंगे? 130। तो अपने पास कितना बाहर आ जाएगा पहले का? 1305। कितना जाएगा बेटा? 1305। ये तो किसका काम हो गया? ए वर्ग का। किस वर्ग का बेटा? ए वर्ग का। अब इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से मैं किस वर्ग का लेके आऊंगा? बी वर्ग का। कितने बच्चे होंगे?
अरे कितने बच्चे हैं? 35। उनका औसत भार कितना है? 54। कितना बेटा? 54। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 35 छात्रों के भारों का योग बटे छात्रों की संख्या बराबर कितना है यहाँ पे? 54 kg। तो यहाँ पे 35 छात्रों के भारों का योग बटे 35 गुना में 54। तो बताइए 35 छात्रों के भारों का योग बराबर कितना होगा? 54 गुना 35। तो यहाँ पे क्या हो गया? 35 छात्रों के भारों का योग बराबर क्या हो जाएगा? इसका आपस में क्या कर देंगे? गुना। तो मैंने क्या लिख दिया? इसी प्रकार लिखने का अर्थ क्या होता है बेटा? कि सेम का सेम ये कार्य करना। तो हमें ये दूसरी बार वापस काम है नहीं करना, अब सीधा ही काम कर देंगे। क्या? 1275। 25 पंजे कितने होते हैं? अरे सुन 5 आगे 2 बचेगा ना, तो 200 127 ही तो आएगा। 125 और 2 कितने हो गए? 127। इसी प्रकार अब मैं सीधी लाइन लिखूंगा बेटा, ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या लिखेंगे? इसी प्रकार 35 छात्रों के भारों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 54 गुना 35। तो बेटा अपने पास 35 छात्रों के भारों का योग कितना हो जाएगा? 35 को 54 से गुणा कर लो, तो अपने पास 54 को 35 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 0 2 25 25 और 2 27 12 1 15 लेके 16 0 9 8 और 1 कितना हो गया? 1890 पेज। इतना ही होगा क्या? अरे बोलो। तो अब इसको तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कहानी समझ में आ गई क्या? यस सर। अरे बोलो। अब हमें प्रश्न क्या बोला है? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात क्या करना है? 60 छात्रों का। कितने छात्रों का बेटा? तो अपने पास वापिस तथा तो 60 छात्रों के भारों का औसत बराबर क्या होगा बेटा? छात्रों के भारों का औसत क्या हो जाएगा? 60 छात्रों के भारों का योग बटे छात्रों की संख्या। अरे वो सेम की सेम लाइन नहीं आएगी क्या? आएगी। 25 के लिए 25 आ जाएगा, 35 के लिए 35 आ जाएगा और 60 के लिए 60। अरे देखो यार, 25 छात्रों के लिए 25 का काम किया था, 35 के लिए किसका काम करेंगे? 35 का। तो 60 के लिए भी 60 का काम करेंगे नहीं करेंगे? तो 60 छात्रों के भारों का औसत बराबर क्या हो जाएगा? 60 छात्रों के भारों का योग बटे छात्रों की। और हमें ये औसत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 60 छात्र, अब ये 60 छात्र कैसे बनेंगे? 25 प्लस 35। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे थोड़ा तरीके से कि बराबर 25 छात्रों के भारों का योग प्लस 35 छात्रों के भारों का योग और बट्टे में छात्रों की संख्या टोटल कितनी होगी बेटा? 7। बोलो मेरी कहानी समझ में आ गई क्या? क्या बोला हमने? 25 छात्र प्लस में कितने हो गए? 35 और 25 और 35 कितने होते हैं? 7। अब बताओ 25 छात्रों के भारों का योग निकाल लिया था क्या आपने? कितना आया था? 1275 प्लस 35 छात्रों के भारों का योग निकाल लिया था 1890 और बट्टे में कितना जगह बेटा? और ये समीकरण नंबर कहां से है? 1 व 2 से। अरे 1 व 2 से। अब इसको अपने हल कर लेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं आगे कैसे? अगर इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं हल। तो जोड़िए बेटा इसको 0 5 5 9 7 16 1 8 और 10 और ये कितना हो गया? 11 1 2 और कितने हो गए? 3 और बट्टे में कितना जाएगा? 7। अब सुनो बेटा, ऐसे सवालों का गुना कैसे किया जाएगा, भाग कैसे किया जाएगा वो सुनो। आप क्या करो, 3165 बट्टे क्या लिखा है? 7।
अब आपको भाग देना है ना। आप 60 का भाग नहीं देखे, किसका भाग दो? 6 का। किसका भाग दो बेटा? 6 का। चलो भाग देते हैं पहले 6 का। दीजिए इसमें 6 का भाग दो, कितना देंगे? 30। कितना देगा? 5। कितना है? 16। कितने पे जाएगा बेटा? 12 पे। कितना जाएगा? 2। कितना आ गया? 4। कितने में निकालेंगे? 5। कितने पे चला जाएगा? 42। कितना आ गया? 7। बचेगा 3। अब सुनो, यहां तक इसका क्या हो गया? काम खत्म। पर हमें पता है कि अगर पॉइंट लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। और कितने पे भाग चला जाएगा? 5 पे। तो बताइए उत्तर कितना आ गया? 527.5। 527 पॉइंट कितना आ गया? 5। अभी बताओ नीचे अपने क्या भूल गए थे? 0। नीचे 0 कितनी थी? 1। तो ऊपर जब 0 जाती है तो किस में चेंज हो जाती है? पॉइंट में। किस में चेंज होती है? पॉइंट में। पर पहले पॉइंट था ना, अब ये पॉइंट और आगे खिसक जाएगा। कितने कदम? 1 कदम। पहले पॉइंट नहीं होता तो 1 कदम और आगे खिसक जाता, पर यहाँ पे पॉइंट पहले ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो अब ये यहाँ पे ना होकर कहां पे चला जाएगा? आगे। तो बताइए कितना आ जाएगा इसका? 52.75। ये किस में जाएगा बेटा? समझ में आई बात क्या? Yes, तो sir. 60 अतः 60 छात्रों के बारों का औसत कितना हुआ बेटा? 52.75 केजी है। कितना बेटा? 52.75 केजी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलिए। ये सवाल नंबर कौन सा था अपना? 7। कौन सा था? 7। पहले बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से समझाया था, पर वो सेम ही बात होती, बस उसमें x1 x2 ले लिया था, y1 y2 लिया था, और आज सीधे मैंने लाइन से दर्शा दिया। ठीक है बेटा, ये उतार लीजिए। और आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, और कल इस चैप्टर को क्या करेंगे? थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सी प्रश्नावली बेटा?